Welcome students, कैसे आप सब? I hope you all will be fine. Okay, in the previous class we had discussed about the basic computing process that is called IPO cycle. Okay, and also discussed about the first unit of IPO cycle is known as input unit. In this video lesson we are going to discuss about the second unit of IPO cycle is known as processing unit. Okay, then let's start. तो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इससे पहले जो है इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट यूनिट के बारे में बहुत डिटेल्स में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस अवेलेबल है अभी हमारे पास। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है आईपीओ साइकिल का वो है प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट के बाद क्या होता है, सेकेंड काम प्रोसेसिंग का होता है। कि फॉर एग्जांपल कि कोई डेटा हमने कंप्यूटर में इनपुट करवाया, तो इनपुट क्यों करवाया? क्योंकि हमको उसको प्रोसेस करवाना है, ठीक है। तो सेकेंड काम हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग का। तो इनपुट होने के बाद डेटा कहाँ पहुँचेगा, प्रोसेसिंग यूनिट के पास पहुँचेगा। ओके, तो प्रोसेसिंग यूनिट का काम है उस डेटा को प्रोसेस करना अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, कि आप क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है सीपीयू भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जो है कंप्यूटर में एज ए कंप्यूटर का ब्रेन जो है बिहेव करता है, ठीक है। सारा कंट्रोल, उसके बाद इनपुट लेना, उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करना, डेटा को स्टोर करना, ये सारा फंक्शन जो है इसी का काम है प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, इट कंट्रोल द वर्किंग of the entire computer system. CPU has number of components, देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो है प्रोसेसिंग यूनिट का काम है एज ए ब्रेन जो है बिहेव करना, ठीक है। कौन सा डिसीजन कब लेना है, कौन सा कैलकुलेशन कब करना है, ठीक है, और किस इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है, किस आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देना है, ये सारा कंट्रोलिंग का काम करता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, अब प्रोसेसिंग यूनिट जो है फाइनली उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सीपीयू है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कंट्रोल यूनिट का काम है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू send command signal to the other component of the computer system. It control and coordinate the various operation which take place in the computer. तो देखिए, कंट्रोल यूनिट का काम है, जैसे कि आपके बॉडी में एक नर्वस सिस्टम का काम है कि बॉडी के सारे पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है कि कब कौन से पार्ट से कौन सा काम करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि माउस से हम लोग इनपुट दिए कमांड, प्ले बटन दबाए तो क्या हुआ, तो प्ले होने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद सॉन्ग बजने लगा, तो सॉन्ग बजेगा तो साउंड कहाँ से आएगा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि साउंड को जो इंस्ट्रक्शन देता है कि अब यहाँ से प्ले हो चुका, अब डेटा तुम्हारे पास जा रहा है, तुमको आउटपुट करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कंट्रोल यूनिट का करता है, कंट्रोल यूनिट का है। उसके बाद सेकेंड जो है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड अदर लॉजिकल ऑपरेशन like addition, subtraction,
सॉर्टिंग एंड कंप्यूटिंग ऑफ डेटा। तो ALU जैसा कि नाम से ही पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें अर्थमेटिक से रिलेटेड एंड लॉजिकल जो है इसमें डिसीजन लिया जाता है इस पार्ट में ALU के द्वारा, ठीक है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी कि यदि हमको कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करवाना है तो उसका काम कौन करेगा, तो ALU करेगा। यदि हमको कोई लॉजिकल काम करवाना है, फॉर एग्जांपल कि एक बटन दिया हुआ है और वहाँ पे उस बटन को हमको दबाना है, तो दबाने के बाद क्या होगा ये और क्या नहीं होगा, क्या संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे एक लॉजिक यूनिट काम करता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक दोनों काम कौन करेगा, ALU करेगा। ALU का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करना एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है मेमोरी यूनिट। इट ऑल्सो नोन एज ए प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आप लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लास कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो यहाँ पे काम हो रहा है प्रोसेसिंग यूनिट में, ये मेमोरी हमारा कहलाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो कि प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रैम एंड रोम, ठीक है। तो इट इज नॉन एज द प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, रैम के बारे में और रोम के बारे में, ठीक है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा, इसके बारे में हम लोग फिर से बात कर लेंगे रैम एंड रोम के बारे में, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है फाइनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। IPO साइकिल में प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सेकेंड नंबर पे है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है IPO साइकिल का। पहला यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, इनपुट यूनिट, ठीक है। अब देखिए इनपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट ये दोनों एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने बॉडी का एग्जांपल ले लें, तो हमारे बॉडी में भी ढेर सारा जो है प्रोसेसिंग होता है। हमारे ब्रेन, हम अपने ब्रेन को एज ए प्रोसेसर मान सकते हैं, ठीक है। और जो है हमारे बॉडी में भी इनपुट डिवाइस मौजूद है जिसके हेल्प से हम अपने आसपास के डेटा को इनपुट लेते हैं, और आउटपुट डिवाइस भी मौजूद है जिससे कि हम लोग आउटपुट करते हैं प्रोसेस डेटा को। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि यदि आपके कोई सिस्टर या ब्रदर या फिर घर में कोई भी आपको आवाज़ दे करके बुलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप ज़रा सोचिए क्या होता है कि उन्होंने आवाज़ दिया, तो वो आवाज़ जो है वो साउंड एक डेटा है जो कि आपके कानों के द्वारा जो है आपके ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है। और जो है कान क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। वो डिवाइस जो है उस साउंड को क्या किया, ब्रेन तक पहुंचाया, और ब्रेन में क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग हुआ। वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि कोई हमको बुला रहा है, और ये भी डिसीजन लिया गया कि कौन बुला रहा है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि डिसीजन लेने के बाद आउटपुट करना है, तो आउटपुट क्या हुआ, ब्रेन ने क्या किया कि आपके माउथ को जो है इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है सामने वाले को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो माउथ क्या काम किया आपका, एज ए आउटपुट डिवाइस काम किया। तो तीनों जो है मिल करके एक कंप्लीट IPO साइकिल बनाते हैं जिसमें कि तीनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इनपुट का भी, प्रोसेसिंग का भी एंड आउटपुट का भी। आई होप कि आप समझ गए होंगे IPO साइकिल को भी, इनपुट को भी एंड प्रोसेसिंग यूनिट को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आउटपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो है कितने आउटपुट यूनिट है और कितने तरह से हम जो है डेटा को, प्रोसेस डेटा को आउटपुट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।